गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है 1 मिनट वाली गुड न्यूज का। नए साल के जश्न के लिए हिमाचल प्रदेश पूरी तरह सजकर तैयार हो चुका है। इस मौके पर मानो कुदरत खुद इन वादियों का श्रृंगार करने में जुटी है। नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए शिमला और मनाली में सैलानियों का जमावड़ा लग चुका है। अब बस इंतजार है तो सिर्फ 31 दिसंबर की रात का, जब जश्न का सुरूर यहाँ पूरे शबाब पर होगा। 31 दिसंबर के लिए मनाली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। माल रोड में सड़कों पर रंग बिरंगी झालर लगाई गई है। कई किलोमीटर तक सड़कों को इन झालरों से सजाया गया है। शिमला मनाली आ जाए क्योंकि हिमाचल प्रदेश काफी फेमस है स्नो के लिए, और अभी मौसम भी वैसे बन रहा था तो हमने सोचा कि इस बार हॉलिडे हिमाचल प्रदेश में मनाएंगे। चौक चौराहों को संवारने का काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ के होटल्स का हुलिया भी बदला हुआ है। ज्यादातर होटल्स को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया है। सैलानियों को लुभाने के लिए कई तरह के ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ के दरबार में श्रद्धालुओं को जल्द ही यहाँ का विशेष प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। इस विशेष प्रसाद के लिए मंदिर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के विश्वनाथ कॉरिडोर या विश्वनाथ धाम का स्वरूप मिलने के बाद यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। इससे चढ़ावा भी 1 साल में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए अब मंदिर प्रशासन देश के बड़े मंदिरों की तर्ज पर अपना एक अलग विशेष प्रसाद तैयार करने में जुटा है। ये विशेष प्रसाद किस प्रकार का होगा, इसका निर्णय होना अभी बाकी है, लेकिन ये तय है कि नववर्ष में बाबा विश्वनाथ के भक्तों को विशेष प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। तो बिल्कुल यूनिक होगा, ब्रांड हो या जिसको कह सकते हैं। कि मेरा ये मानना है कि हम इतने बड़े धाम को देख रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, तो हर कोई चाहता है कि बाबा विश्वनाथ के नाम से जो प्रसाद मिले वो वहीं मिले और कहीं ना मिले, ऐसा प्रसाद हो। तो उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा की तबीयत खराब होने के बाद बुधवार को उन्हें अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद पीएम मोदी खुद अस्पताल पहुंचे और उन्होंने अपनी मां की सेहत की जानकारी डॉक्टरों से ली। इधर पीएम मोदी की मां की तबीयत खराब होने की खबर मिलते ही यूपी के महोबा जिले में मंदिरों में प्रार्थनाओं और मजारों में दुआओं का दौर शुरू हो गया। महोबा शहर के प्राचीन संकट मोचन श्री हनुमान धाम में लोगों ने हीराबा के जल्द ठीक हो जाने की कामना के साथ हनुमान चालीसा का पाठ और हवन किया है। वहीं शहर के गरीब दाता शाह की मजार में इकट्ठा हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी प्रधानमंत्री मोदी की मां की सेहत की सलामती की दुआ मांगी। उनकी माता जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए, उनके दीर्घायु जीवन के लिए हम यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ बजरंगबली महाराज जी के सामने कर रहे हैं। पीएम मोदी की मां का इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक हीराबा की हालत स्थिर है और उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। यूपी के सिद्धार्थनगर के सरकारी स्कूल में बच्चों को खुली आंखों से सपने देखने की तालीम दी जाती है। न सिर्फ तालीम दी जाती है, सपनों को साकार करने का हुनर भी सिखाया जाता है। इसलिए यहाँ ज्ञान की दुनिया सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। अनंत अंतरिक्ष को कुछ यूं बच्चों के करीब लाया गया है। भनवापुर ब्लॉक के हसुडी ओसानपुर गांव के इस स्कूल के बच्चों के लिए अब चंदा मामा सिर्फ दादा दादी की कहानी का हिस्सा भर नहीं है। जब से स्पेस लैब बनी है, इन बच्चों के ज्ञान की दुनिया का विस्तार हो गया है। लेकिन लैब लगने के बाद हमें बहुत कुछ पता चला है और हम सोचते हैं कि हम आगे जाकर भविष्य में स्पेस के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं। स्कूल की स्पेस लैब में 1980 से अब तक लॉन्च की गई सैटेलाइट्स के मॉडल्स रखे गए हैं। इतना ही नहीं, इन मॉडल्स के जरिए 2030 तक प्रक्षेपित किए जाने वाली सैटेलाइट्स की जानकारी भी बच्चों को मुहैया कराई गई, ताकि इस गांव के बच्चे स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहें और अपने परिवार, गांव और देश का नाम रोशन करें। ये वो मिनी ट्रैक्टर है जिसे जुगाड़ की मदद से तैयार किया गया है और इसे बनाने वाला खुद ट्रैक्टर चलाता दिख रहा है। गुजरात के छोटा उदेपुर जिले के नंदेश नायक के पास खेती के लिए बैल नहीं थे, तो ट्रैक्टर खरीदने के बारे में सोचना तो दूर, लेकिन अपनी सोच और हुनर के दम पर उसने ये मिनी ट्रैक्टर बना डाला। सिर्फ 7वीं क्लास तक पढ़े नंदेश ने 1.5 साल के अंदर 30,000 रुपए की लागत से इसे तैयार किया है। नंदेश ने पुरानी बाइक के इंजन से लेकर भंगार में पड़े
सामानों से ये मिनी ट्रैक्टर बनाया है, जिसका खेती के साथ साथ कहीं आने जाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। नंदेश ने बाइक के इंजन में लोहे के कुछ टूटे फूटे सामान को वेल्डिंग करवाकर ट्रैक्टर का लुक दिया। इसके बाद रिवर्स गियर का भी जुगाड़ कर लिया। पेट्रोल टंकी के लिए प्लास्टिक बोतल इस्तेमाल किया, जिसमें पाइप लगाकर इंजन तक पेट्रोल की सप्लाई होती है। खास बात यह है कि इसे स्टार्ट करने के लिए इसमें किक फिट है। जुगाड़ की मदद से नंदेश ने जो कर दिखाया है, उसकी लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। हवा में साइकिल चलाने का करना हो एहसास, पानी में नाव का लुत्फ उठाने का हो मिजाज, तो पहुंच जाइए नेपाल के बीरगंज जनाब। यहाँ तरह तरह के एडवेंचर का आप मजा ले सकते हैं। नए साल के मौके पर लोगों को लुभाने के लिए ये एडवेंचर पार्क यहाँ तैयार है। इसमें स्काई साइकिलिंग, स्काई डाइविंग जैसे एडवेंचर्स गेम है, जिसके चलते इसका नाम वर्ल्ड ऑफ वंडर दिया गया है। बीरगंज के 5 युवाओं ने मिलकर इसकी परिकल्पना की थी, जो अब बनकर न सिर्फ तैयार है बल्कि शुभारंभ भी हो चुका है। बीरगंज के युवा उद्योगपतियों के संचालित इस पार्क में रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, इंडोर गेम्स समेत अलग अलग तरह के खेल और मनोरंजन की सुविधा है। लोग यहाँ इन सब का लुत्फ उठाने पहुँचने भी लगे हैं। ये पार्क नेपाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के पर्यटकों को लुभाने के लिए तैयार है। बिहार के कई शहरों से लोगों ने बुकिंग करानी शुरू भी कर दी है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को प्रदेश सरकार जल्द ही ओल्ड पेंशन स्कीम का तोहफा देने जा रही है। बुधवार को शिमला के राज्य सचिवालय में न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया है कि पहले ही कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन बहाली का एजेंडा पेश किया जाएगा और पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। ओपीएस वालों से हमारी बातचीत हुई है और हमने कहा है कि हमारी पहली कैबिनेट में आपको ओपीएस देना है, लेकिन थोड़ी सी आपको भी उसका हमें कुछ बातें उन्होंने बताई है। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद सरकारी कर्मचारियों के संगठन ने मुख्यमंत्री सुक्खू का आभार जताया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चुनावों से पहले भी और चुनावों के बाद भी लगातार एक ही बात कही कि हम पुरानी पेंशन बहाल करने जा रहे हैं, और आज उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बैठक में भी यही बात कही कि हम पहली कैबिनेट में पेंशन बहाल करने जा रहे हैं। सरकार के ओल्ड पेंशन स्कीम के लागू किए जाने के बाद राज्य के करीब 4 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। हालांकि इस फैसले से सरकारी खजाने पर भी बड़ा बोझ पड़ने की संभावना है। कहते हैं हुनर ऐसी दौलत है जो सैकड़ों की भीड़ में भी आपकी पहचान बेहद खास बना देती है, और आपकी खास पहचान से हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा मिलती है। हाथों में ब्रश लिए कैनवास को रंगों से सजाते जिन्हें आप देख रहे हैं, ये हैं झारखंड के रामगढ़ जिले के वैभव शर्मा। इन दिनों वैभव अपने हुनर से पूरे रामगढ़ का वैभव बढ़ा रहे हैं। वो ऐसे कि वैभव की बनाई पेंटिंग्स को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में शामिल किया गया है। वैभव की बनाई गई पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी मां की तस्वीर को खास तौर पर पीएम आवास में लगाया गया है। यही नहीं, वैभव ने अब तक कई राजनेताओं समेत फिल्मी हस्तियों की भी तस्वीरें बनाकर उन्हें भेंट की है। वैभव की मां आंगनबाड़ी में काम करती है और उनके पिता फर्नीचर बनाने का काम करते हैं। वैभव के माता पिता को आज अपने बेटे पर नाज है कि उनके बेटे के हुनर को विश्व स्तर पर पहचान मिल रही है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि यह है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में मुझे प्रशंसा की गई है। उन्होंने प्रशंसा पत्र भेजा है। सफेदी की चादर ओढ़े धरती पर पड़ती सूरज की किरणें अद्भुत एहसास करा रही हैं। सड़कें बर्फ से ढक गई हैं, घरों पर बर्फ की चादर है। ये तस्वीरें हैं अमेरिका की, जहां आए बर्फीले तूफान ने सब कुछ बर्फमय कर दिया है। कई दिनों से हो रही लगातार बर्फबारी ने इस दुकान को सफेद चादर से ढक दिया है। ये नजारा है अमेरिका के मिशिगन झील का, जहां आए तूफान ने झील किनारे बनी दुकानों, घरों और पेड़ों को बर्फ से जमा दिया है। अब जब तूफान थमा है और चमकीली धूप खिली है, तो ये दृश्य उभर कर सामने आया है। अमेरिका में इन दिनों कड़ाके की ठंड तो पड़ ही रही है, बर्फबारी भी खूब हो रही है। अब इस झरने को देखिए, पारा लुढ़का तो ये झरना जम गया। ये प्राकृतिक नजारा अलग सा एहसास करा रहा है। जापान में भी बर्फबारी ने जिंदगी पर असर डालना शुरू कर दिया है। सफेद सड़कों पर नाम मात्र की गाड़ियां नजर आ रही हैं। पूरा युजावा शहर सफेदी ओढ़ने लगा है। लगातार हो रही बर्फबारी से गाड़ियों और घरों की छतों पर बर्फ का कब्जा होता जा रहा है।